आपको पता है इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपका चमकना पसंद नहीं है। आप जब शाइन करते हैं, जब ग्रो करते हैं, जब आपको सक्सेस मिलती है, आप मेहनत करके कोई मुकाम हासिल करते हैं, लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, मैं वही व्लॉगर हूँ, मैं वही होम मेकर वजीहा व्लॉगर हूँ जो हमेशा आप लोगों को ये कहती है कि इग्नोर करें, अवॉइड करें, इग्नोर कर दिया करें। इग्नोरेंस पॉलिसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट आई एम द सेम पर्सन जो ये कह रही है आपको कि हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जिन लोगों ने आपसे हसद करनी है, जिन लोगों ने आपकी जब आप शाइन कर रहे होते हैं ना, जब आपकी चमक उनकी आँखों को चुभ रही होती है ना, उन्होंने हसद भी करनी है, उन्होंने नज़र बद जो है वो भी आपको लगानी है, और आपकी जो ग्रोथ है ना वो उन्हें चुभ रही होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत दिन मैं गायब रही हूँ, मेरे दोनों चैनल्स पर व्लॉग नहीं आए, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही थी, मैं बहुत परेशान रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की पे स्ट्रेस लिया है। बट टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, और हमेशा आप यू शुड ऑलवेज़ फाइट फॉर योर राइट। हमेशा ख़ुद के लिए जो है ना स्टैंड लेना चाहिए, हमेशा मैं कहती हूँ। और जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं ना, एक वक्त लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जब आपको याद आता है कि हाँ मैं खड़ी थी उस वक्त, हाँ मैंने हिम्मत की थी। तो जो भी हालात हों, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, यू शुड ऑलवेज़ बी ब्रेव, बी कॉन्फिडेंट एंड बी बोल्ड इनफ टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर जी। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, आप लोग इतना मुझे मतलब रिलीव करें कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत और हौसला अफजाई दी है। मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरे लिए दुआएँ जारी रखी हैं, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी दुआएँ मुझे लगी हैं। सो चलें अब हम अपने टॉपिक को ना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नज़र बद यानी बुरी नज़र, ये तब लगती है जब आप से किसी की तारीफ़ हज़म नहीं होती, किसी की खूबसूरती, किसी की कामयाबी, उसकी मेहनत करने के बाद, कोशिशें करने के बाद अगर कोई वो ख़ास मुकाम हासिल करता है, उसकी चमक धमक देखकर, किसी की सेहत देखकर, या किसी का हुस्न, किसी की खूबसूरती, कुछ भी हो सकती है, दौलत, एनीथिंग, किसी की सक्सेस, किसी का कोई हुनर, कोई भी चीज़ हो सकती है। जब आपके पास वो नहीं होती है या आपसे वो हज़म नहीं हो रही होती है किसी की खुशी, तब इंसान जो है वो दूसरे इंसान से हसद करता है। ये वो फ़ील करता है, अल्लाह की तफरीक पे वो राज़ी नहीं होता, और ये वो फ़ील करता है कि मेरे पास ये नहीं है, इसके पास क्यों है। हाँ, नज़र बद जो है वो अक्सर कभी ऐसे भी होता है कि प्यार की नज़र भी लग जाती है। एक तो बुरी नज़र होती है ना, एक नज़र होती है प्यार की, वो भी लग जाती है। तो हमने बेसिकली ना, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो बद से बदतरीन हो, हमने बेसिकली उससे बचना होता है। हमने अब किस तरह बचना है, आज के वीडियो में हम कुछ चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ना बेसिकली नज़र बद का जो असर है ना इंसान पर फ़िज़िकल या इमोशनल तौर पे होता है, जैसे कि बेचैनी, बीमारी, या किसी चीज़ में नफ़रत और नुकसान का महसूस होना। इस्लाम में भी इस कॉन्सेप्ट को ना बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, और इसका इलाज दुआओं और अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को नज़र बद से बचने के लिए सूरह फलक, सूरह नास, और इसके अलावा कुरान पाक में आयात, दुआएं जो है ना वो हमें दी गई हैं ताकि हम उन्हें पढ़ें और हम अपने आप को इससे महफूज कर सकें। तो बस जनाब, आज हम वही डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स शेयर कर रही हूँ, ये बेसिकली इलियासी ट्रक अड्डा नया खुला था हमारी सोसाइटी के पास ही, तो बस हमने कहा चलो वो ट्राई करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, मुझसे बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा था। मैं अक्सर, आपको पता है, नॉर्मली मैं इस तरह होती नहीं हूँ, मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ, भाग भाग के करती हूँ। आप लोगों को पता है कि आपकी आपी जो है ना वो कितनी ज़्यादा एक्टिव है, बट कभी कभी ऐसे होता है कि आप, आई डोंट नो, मतलब हम तो हमेशा लोगों का अच्छा चाह रहे होते हैं। इनफैक्ट लोगों का अच्छा चाहने के साथ मैं अगर अपनी बात करूँ ना, बेसिकली तो मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है, आप लोगों को तो चले, एक मेरे पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं आप लोगों को मैं गाइड करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, बट इन रियल लाइफ में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने काम से काम रखती हूँ। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं हमेशा, मेरी प्रायोरिटी, मेरा फोकस मेरे अपना काम पे होता है। 3 to 1 मेथड मैंने आपको बताया, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि अपने काम को कैसे करना है। वहाँ पे आपको कहीं पे भी मेरी इंटरफेरेंस नहीं नज़र आ रही होगी, किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट, कि भाई मैं
ये ध्यान रखूँ कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा। मेरा फोकस मेरे काम पे होता है। लेकिन बेसिकली होता ये है कि आप जब लाइमलाइट में होते हैं ना, जब आप चमक रहे होते हैं या जब आपके ऊपर फोकस होता है लोगों का, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या फ़िटनेस रूटीन है आपकी, और बहुत सारे लोग होते हैं उस पर वो खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, जैसे कि आप लोग लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रियल लाइफ में या फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं बहुत सारे जहाँ पे इतने प्यार करने वाले होते हैं ना, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, बहुत सारे लोग ना इस दुनिया में न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल लोग कौन से होते हैं? जिनको ठीक है किसी के दुख में वो शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये है कि उनका ज़्यादातर जो मेन फोकस होता है ना, वो अपनी लाइफ होती है। ठीक है, वो किसी की बुराई में शामिल नहीं होते ना। वो किसी के, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ना किसी के अच्छे में होते हैं ना बुरे में होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की ज़रूरत के वक्त काम आ जाते हैं, लेकिन किसी की बुराई में शामिल नहीं होते। ना वो गलत बात करते हैं, ना वो सुनते हैं, बस वो कहते हैं ठीक है यार, गॉसिप से मैं साइड पे हूँ, चुगलियों से मैं साइड पे हूँ, किसी की दिल आज़ारी से मैं साइड पे हूँ। वैसे लोग होते हैं जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है। ठीक है, तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, मुझे हैरत होती है जब इस तरह के लोग नज़र बद का शिकार होते हैं, इस तरह के लोग हसद का शिकार होते हैं। जब आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ, आई जस्ट वंडर कि कौन से लोग ऐसे होते हैं जो कि आपका बुरा चाह रहे होते हैं। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ गायब रही। ऑब्वियसली 100% डिटेल्स तो मैं आपको नहीं बता सकती, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है। एक लिमिट तक जो है हम सोशल मीडिया पे अपने आप या अपना दिल जो है वो आप लोगों के साथ दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। लेकिन हुआ बेसिकली ये था कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि मेरी जो बेटी है ना, उसके सर में शदीद दर्द एकदम हो गई। अब नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर कोई हिस्ट्री हो सर दर्द की या कोई मसला हो, कुछ हो, लेकिन सडन एकदम सर दर्द होना और एकदम जो है उसको शदीद वॉमिटिंग स्टार्ट और सर दर्द, और ऐसा सर दर्द कि ना वो किसी ब्रूफिन से जाए ना वो पैनाडोल से जाए, मतलब कि कुछ समझ नहीं ये चीज़ आ रही थी। तो एकदम जब आपको कोई नज़र लगती है तो या तो इसी तरह सडन पेन होती है या फिर सडन कोई ना कोई चीज़ होती है। जिस तरह सडन आप स्लिप हो जाते हैं, अक्सर आपने देखा है कि गिर जाता है इंसान, अच्छा भला होता है, कोई मसला नहीं होता, कुछ नहीं होता, सडन जो है उसको नज़र लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये बरहक हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने देखा है, लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं तो मैं उनसे 100% जो है ना वो एग्री करती हूँ। आज मैंने एक व्लॉग देखा, मैं बड़ी अपसेट थी, बहुत डाउन हुई हुई थी। नॉर्मली मैं व्लॉग्स देखती नहीं, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स पिछले दिनों, अपना व्लॉग नहीं बनाया तो मैंने किसी के क्या देखने हैं। खैर, सुबह में बहुत दिल मेरा भारी था, मेरी आंखें भी थोड़ी परेशान थी। खैर, मैं बैठी हुई थी, एकदम मैंने यूट्यूब भी काफ़ी टाइम से मैंने किसी का ना कभी व्लॉग देखा है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। अपना भी बड़ी मुश्किल से मैं ये बना के अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ वादा किया हुआ है कि यार आई विल ट्राई टू पोस्ट डेली। ठीक है, बट जिन दिनों मैं नहीं कर सकी, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रही। यही रीजंस थी, परेशानी, और बार बार किसी एक इंसान से ही आप हर्ट होए ना, तो इसमें आपका भी कसूर होता है। हम लोग ना बेसिकली दिल के अच्छे होते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं यार अब सुधर जाए, नहीं ठीक है, अब किसी की बुराई को अपनी अच्छाई से मारो। ये मैं ही आप लोगों को कहती हूँ कि किसी की बुराई को अपनी अच्छाई से मारो, लेकिन कुछ लोग इतने बुरे होते हैं ना कि आपकी अच्छाई जो है ना वही उल्टी पड़ जाती है। और कुछ लोग इतने पक्के ढीठ होते हैं कि आप जितना मर्जी अच्छे पे अच्छा उनके साथ करें, बट जैसे कि वो डिज़ाइन हुए हुए ना, जो उनके अंदर एम्बेडेड फीचर है ना बुराई का, वो वैसा ही रहेगा। ना उनको शर्म आती है, ना उनको गैरत आती है, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ये मैं किसी एक या दो बंदों की बात नहीं करी, ये मैं उन लोगों की बात करी हूँ जो हमें सोसाइटी में उन लोगों के साथ डील करना पड़ जाता है। बट यहाँ पर अगर एक ही इंसान से आप बार बार डिफरेंट फॉर्म्स में हर्ट होते हैं ना, तो इसमें यहाँ पे कसूर आपका है, क्योंकि आपने उसको इतनी जो है ना इज्जत दी होती है, या सो कॉल्ड सोसाइटी के रिश्तों को बचाने के लिए जो है ना हम उनको लेकर साथ चल रहे होते हैं। खैर एनीवेज, एक तो ये मसला था कि मेरी बेटी का बहुत शदीद सर दर्द था, और इतना ज़्यादा था कि 1-2-3 रातें मैं जागी हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक बेटी का सर दर्द, उसके बाद एक और मसला जो था वो निकल आया। वो इतना कोई स्वेयर था, मतलब मेरी परेशानी से रिलेटेड था वो। बहरहाल कहते हैं कि परेशानी का तज़किरा नहीं करना चाहिए, और टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। उस वक्त मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला की मदद होती है, अल्लाह ताला की गैबी मदद होती है, और
प्यार करने वालों की दुआएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि बेहतरीन तोहफ़ा अगर आपने किसी को देना है ना, तो आप दुआ की फॉर्म में दे दें, आप दुआ दें, दिल से दुआ दें। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जब मेरा व्लॉग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, अभी भी रिसेंटली अभी मैं एक कॉमेंट पढ़ी थी, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर सकी, मैं अभी करती हूँ। वो कह रही थी कि मैं अपने घर के काम साथ साथ कर रही होती हूँ और आपका व्लॉग सुन रही होती हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे कि आप मेरी दोस्त हैं, मेरे सामने है, या एक तरह से वो कहना चाह रही थी कि एक हमारी कंपनी है। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे लिटरली मुझे लगता है कि सच में आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोगों ने इतनी दुआएं मेरे लिए की हैं। खैर मैं बात ये करी थी कि एक व्लॉगर थी, काफ़ी वो हमारी पाकिस्तान की फेमस व्लॉगर हैं हमारी नीश में, उन्होंने शेयर किया था अपने नज़र बद का एक्सपीरियंस। तो खैर मैं बैठी हुई थी, नॉर्मली मुझसे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं व्लॉग देखूँ, मैं चाय पी रही थी, मैं परेशान थी। खैर मैंने उनका व्लॉग आज देख लिया। उसमें उन्होंने शेयर किया कि जब वो नज़र बद, क्योंकि उन्होंने इंसिडेंट्स बताए अपने बैक टू बैक कि मैं जब भी अपने कभी हस्बैंड की बात शेयर करती हूँ या कोई खुशी की बात शेयर करती हूँ या कोई भी ऐसी बात जो कि मेरे हस्बैंड से रिलेटेड होती है या मेरी फैमिली से रिलेटेड होती है, उसी दिन हमारी नज़र हमें लगती है और उसी दिन जो है ना हमारी लड़ाई हो जाती है। और वो लड़ाई ऐसी होती है कि वो 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन चल जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको नज़र लग जाती है। तो नज़र तो फिर घूम के बात वही आ जाती है ना कि वो बरहक है। अब हमने क्या करना है, हमने बचना है। हमें तो नहीं पता ना यार किसकी अच्छी नज़र है, कौन प्यार से देख रहा है, कौन प्यार से नहीं देख रहा, कौन हसरत से देख रहा है। हम लोग तो इतने मासूम होते हैं ना, हमें इतना आइडिया नहीं होता। हम लोग तो भाग भाग के काम कर रहे होते हैं, अपने कामों को मैनेज कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को देख रहे होते हैं। मतलब हम इतने कोई ऐसे तो नहीं बैठे होते। अब हमने क्या करना है अपने बचाव के लिए। उन्होंने ये बताया था कि अब वो क्या करती हैं कि वो आयतल कुर्सी की ना जो पहली आयत है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ठीक है, इसको वो पढ़ती हैं और अपने ऊपर दम कर लेती हैं, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, ठीक है। इसके अलावा ये दुआ, खैर मुझे इस चीज़ का पहली दफ़ा, क्योंकि कहते हैं कि अच्छी बात बताना भी किसी को सदका जारिया होती है। उनका प्लेटफॉर्म से मुझे पता चली, मेरे प्लेटफॉर्म पे हो सकता है मेरी ऑडियंस डिफरेंट हो, आप लोगों को पता चले। तो एक तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा एक नज़र बद की जो दुआ है जो मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ, कभी कभार मेरे से स्किप हो जाती है, अक्सर स्किप हो जाती है, और आई थिंक वही शायद मे भी दिन हो जब नज़र लगती हो। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही पावरफुल दुआ है नज़र बद से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा सूरह नास और सूरह फलक जो है वो आप 3-3 बार अगर पढ़ के अपने हाथों पे फूंक लें और उसके बाद पूरी बॉडी पे हाथ वो फेर लें, बच्चों के भी इस तरह। और आप जब इसको पढ़ के आप फूंक मारते हैं, बिलीव करें कि आप बहुत ज़्यादा महफूज हो जाते हैं, ठीक है। और उस ब्लॉगर का ये कहना था कि वो 100 दफ़ा जो है ना इसको रात को रोज़ पढ़ती हैं। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। अक्सर हम लोग सीखते हैं, हम बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स तो सीखते रहते हैं ना, लेकिन ये जो चीज़ मैंने सीखी है मुझे इंशाल्लाह ताला बहुत मदद मिलेगी और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला मेरी दिल से दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए। कभी कभी ना ऐसे होता है, मैं ना बहुत ज़्यादा क्लूज़ पे और साइंस पे बिलीव करती हूँ। हम लोग वैसे तो रील्स देखते रहते हैं, स्वाइप अप करते हैं, कोई रील आ गई, फिर कुछ आ गया, फिर कुछ आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है जब आप बहुत मायूस बैठे होते हैं, उदास बैठे होते हैं। पहली बात तो ये मायूसी और उदासी आपको मैं कहती हूँ कि आनी नहीं चाहिए। लेकिन चले कोई एक ऐसा इवेंट है, कोई ऐसा एक बात है जिसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, बट इट हैपेंड, ठीक है, और अब आप परेशान हैं, तो फिर अल्लाह ताला ना क्लूज़ भेजता है। फिर अल्लाह ताला जो है आपको रील्स की सूरत में, आपने देखा होगा ना कितनी सारी आपको आयात मिलती हैं रील्स में। ज़रूरी नहीं है कि बस हमने जो है वो एंटरटेनमेंट की रील्स देखनी है और ये वो चीज़ें, बाकी बहुत सारी सोशल मीडिया को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और हो भी रहा है काफ़ी हद तक। तो ऐसी कोई रील आपके सामने आ जाएगी जिसमें वो मैसेज आपके सामने आ जाएगा जो कि आपके दर्द के साथ लगेगा कि वो अल्लाह का जवाब है। इसी तरह कभी किसी व्लॉग की फॉर्म में, कभी कभी आप लोग कहते हैं ना कि आप ही आज आपको कैसे हमारे दिल की बातें पता चल जाती हैं। आप तो वो बात बता रही हैं जो हमारी लाइफ में, जो हमारे साथ कल हुई है या जो हमारे साथ आज हुई है, ठीक है। तो ऐसे होता है कि अल्लाह ताला लोगों की फॉर्म में, व्लॉग्स की फॉर्म में, इंसानों की फॉर्म में, किसी की आवाज़ की फॉर्म में आप लोगों के साथ वो इशारा आपको भेज रहा होता है, मदद किसी ना किसी तरीके से वो आपकी कर रहा होता है। इसी तरह ज़ाहिर है मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मुझे भी डेफिनेटली कभी किसी की हेल्प की, मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत कम, हालांकि मैं डीमोटिवेट होती हूँ लाइफ में, मतलब मैं होती नहीं हूँ इतना, बहुत कम, बड़ी मुश्किल से। मैं कहती हूँ ना वो बात, जब आपकी चमक
किसी को खटक रही होती है ना, तब आप कितनी दफ़ा कोशिश करते हैं, एक दफ़ा किसी ने अटैक किया, आपने पछाड़ दिया, दूसरी दफ़ा पछाड़ दिया, तीसरी दफ़ा पछाड़ दिया, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, कभी ना कभी यू आर अ ह्यूमन बीइंग, हो सकता है कभी आप उससे जो है आपको नुकसान मिल जाए, ठीक है। तो जब आपको नुकसान मिल जाए, बस मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं होता। अल्लाह से बेहतरीन मददगार, अल्लाह से बेहतरीन दोस्त, अल्लाह से बेहतरीन मदद, अल्लाह की गैबी मदद जो है ना। और इसके अलावा मैं तो कहती हूँ कि हर मुश्किल वक्त में ना अल्लाह के कलाम से ज़्यादा सुकून आता ही नहीं है। अल्लाह ताला अपने उन्हीं लोगों पे आजमाइशें डालता है जिनसे वो प्यार करता है, हमने उस आजमाइश पे सब्र करना होता है। तो बस आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। बस कोशिश किया करें, घर से निकलते हुए घर से निकलने की दुआएं जो हैं वो लाजमी आप याद कर लें अगर आपको नहीं आती। इसके अलावा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंक लिया करें, अपने बच्चों पे फूका करें। कोशिश किया करें कि नमाज की पाबंदी करें, मेरे लिए भी दुआ क्या करें। और इसके अलावा जो है ना, कोशिश करें कि ये जो आयात हैं, मतलब कि ये मैंने अब लिख ली हैं कि ये लाजमी इंशाल्लाह ताला पढ़नी है, ठीक है। समटाइम्स होता है कि हम भागन दौड़ में उन माओं की जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जो समटाइम्स जो है वो कभी इतना कामों पे का बर्डन होता है आपसे, अगर आप कुछ प्रॉपरली बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं नजर बद से रिलेटेड, तो आपको डेफिनेटली इसके लिए टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये तो जब आप थोड़ा बहुत अफेक्ट होते हैं तो फिर आपको चीज़ों का पता चल जाता है। और इसी तरह जब मैं इस तरह सुबह बैठी हुई थी और जिस तरह से वो व्लॉग मेरे सामने आया और वो मैंने देखा, मुझे लगा कि ये मुझे इशारा मिल रहा है। और जब आपको इशारा मिलता है उसको समझा करें। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बहुत प्यार, बहुत दिल की गहराइयों से ये मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है। आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है और इस व्लॉग को आप मैक्सिमम शेयर करें। अपकमिंग व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े के आने वाले हैं। इंशाल्लाह मंडे को मैंने जाना है बाज़ार, लाइफ विद वजीहा पे भी इंशाल्लाह ताला जो है ना आएंगी वीडियोस। लॉन की लाऊंगी, अब विंटर सो एंड हो गए और जो कपड़े ख़रीदे थे वो मैंने कुछ टेंशन में नहीं सिलवाए, नहीं बनवाए, पड़े रहेंगे। अब विंटर्स के देखते हैं अब क्या करना है। इंशाल्लाह अब लॉन से हमने जो है ना नया स्टार्ट लेना है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।